एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे, मैं भी अच्छी हूँ। और गाइज आप सोच रहे होंगे मैं कहाँ जा रही हूँ। गाइज मैं ना कहीं जा रही हूँ काम से, बाद में बताऊँगी आपको। तो गाइज मैं ना ब्लॉग स्टार्ट नहीं कर पाई थी क्योंकि ना सुबह से माइंड थोड़ा अपसेट था। सुबह से क्या, कल से माइंड अपसेट था, तो इस वजह से अब मैंने स्टार्ट किया है। और गाइज देखो मेरा ना हेयर स्टाइल, आज ना मैंने ये लगा लो, पहली बार बनाया ना, जब से शादी हुई है जब से पहली बार ही हेयर स्टाइल ऐसा बनाया है। मतलब मैं बनाती नहीं हूँ गाइस, दिख रहा होगा। अभी मैं शिव को दिखा रही हूँ तो कह रहे हैं ऐसी बन के रहा कर। इन्हें पसंद है हेयर स्टाइल, पर ना मुझे गाइस शुरू से ही ना, जब शादी भी नहीं हुई थी तो मेरे को ना सिर्फ बीच की मांग करके खुले बाल रखने ही पसंद है। पर इन्होंने बोला कि अच्छे लग रहे हैं, अब मैं रोज रोज हेयर स्टाइल बनाएगा। चलो गाइस मिलते हैं थोड़ी देर में। घर से नाश्ता करके आई हूँ। फुल बोले। मैं घर से नाश्ता करके आई हूँ। इन्होंने नहीं करा था, बस जूस पिया था, इन्होंने शेक पिया था। मुझे अभी दिखा तू ही है इतनी मनु कम भी तो। अरे यार कैसे हो लो, देखो गाइस अब मेरे जिद पड़ रहे हैं, बार बार पीछे पड़ रहे हैं। कभी लस्सी पी ले, कभी जूस पिएगी, कभी ये खाएगी वो खाएगी। अरे गाइस जगह ही नहीं है पेट में। और किस्मत ऐसी होती है, जब मुझे कहीं जाना होता है ना, तभी मैं 3-4 बार से ऐसा हो रहा है कि पेट फुल करके ही आ रही हूँ घर से। सुबह सुबह पूरी सब्जी खा के आई हूँ, और पूरी सब्जी खाने का तो मेरा इतने दिन से इतना मन था, तो इसलिए मैं ना टूट के पड़ी उन पे। चलो गाइस देखते हैं, अभी तो मन ही नहीं है मेरा कुछ खाने का। नारियल पानी पिए? नहीं यार, मेरा नारियल पानी, पहले तो बहुत नारियल पानी पिलाए थे तुमने मुझे, नहीं पीना। नहीं यार मन नहीं कर रहा। और गाइस हम गए थे, चलो आगे बताऊंगी, अभी नहीं बता रही। बिल्कुल ना गर्मियां आ गई हैं, पता है। अभी हमने एसी ऑन किया है गाड़ी का, ऐसा लग रहा है बिल्कुल अब गर्मियां आ गई, बाहर तो खड़े नहीं हो सकते अब। आज तो बिल्कुल ऐसा लग रहा है ना, मैं तो दिन में ना कम ही बाहर निकलती हूँ, इवनिंग में निकलती हूँ। अब निकली हूँ ना तो लग रहा है कि हाँ गर्मी है। मैं हमेशा इनको बोलती रहती हूँ जैकेट पहन के जाओ, क्योंकि मैं तो कमरे में रहती हूँ। जैकेट पहन के जाओ, जैकेट पहन के जाओ, ये चिल्लाते हैं। बाहर जाके देख कितनी गर्मी है। गाइस अब पता चल रहा है गर्मी है। आप क्या खाओगे? गाइस हम ना डॉक्टर के आए हैं, क्योंकि ना तबीयत थोड़ी ठीक नहीं है, तो उन्हें दिखाने आए हैं। और अभी डॉक्टर आए नहीं है, थोड़ा वेट करना होगा। तो घर आ गई। शिव भी आए थे मुझे छोड़ने, पर अर्जेंटली ना उन्हें जाना पड़ रहा है कहीं, तो वहाँ गए हैं जल्दी जल्दी में। कुछ खाया भी नहीं, जो उन्होंने खाने पीने के लिए लिया था उन्होंने वो गाड़ी में रख लिया। अब खा लेंगे रास्ते में, रुके भी नहीं, जल्दी जल्दी मैंने बॉटल भर के दी पानी की। दवाई वगैरह भी वहीं लेंगे। चलो गाइस थोड़ी देर आराम कर लेती हूँ, मिलते हैं थोड़ी देर में। तो मेरा नहीं लग रहा है क्योंकि शिव घर पे नहीं है, कहीं गए हुए हैं। तो गाइस बहुत देर हो गई, समझ नहीं आ रहा क्या करूँ। 8 बज चुके हैं, रात हो रही है। मैंने सोचा चलो गाइस कटिंग कर लेते, क्योंकि ना अभी कुछ दिन पहले शिव मेरे लिए सूट लेकर आए थे, 3-4 दिन हो गए। तो वो कह रहे थे सूट को बना लें, तब मेरा मन नहीं कर रहा था। तो मुझे ना उन्हें छोटे छोटे सरप्राइज़ देने बहुत पसंद है। पता है कैसे? वो कैसे सरप्राइज़ से खुश होते हैं। जैसे कि कोई सूट है, मैं तो खुद ही स्टिच करती हूँ, मैं बना लेती हूँ, 2 घंटे में बना सकती हूँ सूट। तो गाइस जब सिर्फ कहीं जाते हैं ना और मुझे उन्हें खुश करना होता है, तो मैं जल्दी फटाक से सूट की कटिंग वटिंग करके सिल के रख लेती हूँ। जब वो आते दिखाती हूँ तो उनके चेहरे पे जो हंसी रहती है ना, वो अलग ही रहती है। तो गाइस आज भी आपको दिखाऊंगी, जब वो आएंगे ना तभी भी, तब तो अभी मैं उनको बताऊंगी कि मैंने सूट सिल लिया। और ये सूट ना वो बहुत मन से लाए थे, मैं आपको भी दिखाती हूँ। देखो गाइस सिंपल सोबर है, कॉटन का है, अब समर्स में काम आएगा। और गाइस प्लेन है, ज़्यादा हैवी वर्क नहीं है, सिर्फ नेक पे है। और ये इसकी पैंट है, पैंट ही बनाऊंगी गाइस, क्योंकि मैं ना पैंट ही पहनती हूँ, सलवार पहनना मुझे पसंद नहीं है। चलो गाइस कटिंग कर लेते हैं, मिलते हैं फिर आपसे थोड़ी देर में। मॉर्निंग गाइस, कैसे हो आप सब? गाइस मैं ना रात को ना सो गई थी, क्योंकि ना मैं सो नहीं पाई थी। परसों तो मैं 6 बजे सोई थी ना, फिर 1 घंटे ही सोई थी, फिर पूरा दिन भी नहीं सोई थी। थोड़ी सी देर के लिए आँख लगी थी, बस 5 मिनट के लिए, फिर उठ गई थी। तो इसलिए ना गाइस मेरे ना सिर में दर्द हो रहा था और आँखें ना बंद हो रही थी बार बार, मैं सूट सिल रही थी तब।
तो इसलिए ना फिर मैं सो गई थी। गाइस मैं तो सो गई थी, फिर शिव ना पता नहीं कब आए थे, आ गए थे, मतलब उन्होंने मुझे उठाया, शायद तभी आए थे जब उन्होंने मुझे उठाया कि मैं आ गया हूँ। और आज ऐसा पहली बार हुआ कि शिव कहीं गए हैं और मेरी आँख लग गई। वो खुद कह रहे कि तो सो गई थी। उन्हें विश्वास नहीं हो रहा कि मतलब मैं सो गई, क्योंकि मैंने 12 बजे तक तो उन्हें कॉल करी थी, फिर उसके बाद मेरी आँख लग गई थी और 12:30 बजे उन्होंने मुझे उठाया, तो शायद उसी के बीच वो आए थे। चलो गाइस, इसी के साथ करते हैं ब्लॉग का एंड और मिलते हैं आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में। और गाइस थैंक यू, आप मुझे बहुत प्यार दे रहे हो। और मैं अभी चाय पी रही हूँ गाइस, देखते हैं आज का तो कोई प्लान नहीं रहेगा शायद, क्योंकि सब बिजी हैं। चलो गाइस, बाय बाय, टेक केयर। मैं ना आप लोगों से कुछ कहना चाहती हूँ, आपसे नहीं, कुछ लोगों से कहना चाहती हूँ कि जो लोग हमारे बारे में कुछ कुछ बातें कर रहे हैं ना, मैं बस उनसे यही कहना चाह रही हूँ कि उससे डरो। मैं नहीं देख रही तुम्हें, या ठीक है तुम जितना भी झूठ बोल लो कि ये नहीं हुआ, वो नहीं हुआ, या ये नहीं कहा, वो ऊपर वाला ना पल पल देख रहा है, भगवान सब देख रहा है और सारे कर्मों का हिसाब भी करता है। तो इसीलिए किसी के लिए उतना ही बोलो जितना तुम पे गलत ना जाए, तुम्हारे उससे कर्म गलत ना हो, ठीक है। और गाइस मेरे को ना एक चीज़ समझ नहीं आती कि मेरे हस्बैंड अगर मुझे प्यार करते हैं तो भाई क्या दिक्कत है, मतलब प्यार को गुलाम का नाम क्यों दिया जाता है, मेरे को तो नहीं यही समझ नहीं आता। अगर वो बाहर मुँह मारेगा तब अच्छा लगेगा, कई लोग बाहर मुँह मारते हैं तो फिर उससे तो सब लोग डिस्टर्ब हो जाते हैं ना, कि भाई बाहर कर रहा है या फिर दूसरी ले आएगा तो क्या मुंह दिखाएंगे किसी को, ये बहुत सारी बात हो जाती हैं। बहुत फ़र्क होता है कहने में और जब हो जाता है उस चीज़ में कि लोग बात बनाते हैं, तो वो चीज़ अच्छी लगेगी क्या। वो मुझसे प्यार कर रहा है तो वो चीज़ लोगों को हजम नहीं होती कि भाई क्यों प्यार कर रहा है, मैंने वो कर रखा है, ये कर रखा है। भाई मैंने कुछ नहीं कर रखा, मैं कुछ हूँ जब तो वो मुझे इतना प्यार करता है। और गाइज़ मेरे ब्लॉग में देखा भी होएगा क्या, कुछ चीज़ें तो मैं इसमें क्या मतलब नहीं शो करती, जिस मैं इसलिए भी ना शो नहीं करती कि कुछ लोग ऐसे हैं जो फिर गलत भी कमेंट करेंगे। और गाइज़ मेरा रोज़ का रूटीन है, अगर शिव कहीं से बाहर से आ रहे हैं थके हारे, अगर वो थके भी नहीं है ऐसे भी नॉर्मल अगर वो कहते हैं, मेरा रोज़ का रूटीन है। हाँ गाइज़ मैंने कल मिस किया है, कल मैं सो गई थी तो कल नहीं मैंने सर दबाया उनका, मैं उनकी हेड मसाज करती हूँ और पैरों में भी मसाज करती हूँ, इतना रिलैक्स उन्हें फ़ील होता है। मैं ऐसे ख्याल रखती हूँ, कभी मैं अपने मन में कोई बात नहीं सोचती। पर गाइज़ मैं इसको ना ब्लॉग में इसलिए नहीं डालती कि फिर कुछ लोग ना यूँ सोचते हैं कि देख अपनी पत्नी को अपने पैरों में में हाथ लगवा रहा, बहुत सारे लोग हैं फिर ये कमेंट भी करें ना तो भी अच्छा नहीं लगता, तो इसलिए भी मैं शो नहीं करती। मैं उसका कितना ख्याल रखती हूँ, हर चीज़ से मैं उसके साथ खड़ी हूँ। मैं अपने घर भी गई थी तो उन्होंने बोला था कि रुक जा मैं 1-2 दिन में लेने आ जाऊँगा, फिर मेरी मम्मी भी कहने लगी कि शिव कह रहे तो रुक जा। मैंने कहा नहीं मम्मी मैं नहीं रुकूँगी, भाई शिव की पहली थोड़ी तबीयत ऐसी ही है, वो कह रहे थे मैं ले लूँगा दवाई, मैंने कहा नहीं मैं नहीं रुकूँगी। और साहब गाइस मैं घर भी अभी नहीं जाऊँगी, मैं कहीं भी नहीं जाऊँगी इसे छोड़ के, क्योंकि उसकी तबीयत ठीक नहीं है। गाइस शादी होने के बाद ना उसकी पत्नी ही का फ़र्ज़ बनता है कि उसके साथ रहे बिल्कुल कंधे से कंधे मिला के, तो मैं ऐसे ही उसके साथ हूँ। पर गाइस मैं क्या बताऊँ, लोगों को ना हमारा प्यार हज़म नहीं हो रहा, गैस बन रही है, एसिडिटी बन रही है, मैं क्या बोलूँ लोगों के लिए, मेरे को तो समझ नहीं आ रहा। भाई तुम भी एक रिश्ते में हो, तुम भी शादीशुदा हो हैं, और नहीं भी हो रिश्ते में तो आगे बंधोगे शादी वाले रिश्ते में, तो गाइस मतलब समझो ना क्या रिश्ता होता है पति पत्नी का, तुम लोगों को समझ नहीं आता क्या है? मतलब लोगों ने ना हमारा जीना हराम कर रखा है कि अगर हम बाहर कहीं निकल गए टाइम स्पेंड कर रहे हैं तो लोगों के ये चुल्ले कि भाई कहाँ गए हैं कहाँ गए हैं। भाई क्यों नहीं जा सकते, भाई हम पति पत्नी हैं, हम कपल हैं, क्या हम कहीं जा नहीं सकते। और गाइस जब माइंड डिस्टर्ब होता है ना तो बहुत जगह ना जाने का भी मन करता है, घूमना फिरना चाहिए, माइंड थोड़ा रिलैक्स होता है, क्योंकि घर में ना फिर वही बात सोचते रहते हैं। तो मैं तो ये सोचती हूँ जितना हो सके मैं शिव और अपने आप को टाइम दे, कि देखो कई बार अभी मैं अकेली हूँ घर में, अब तो मैं ब्लॉग शूट कर रही हूँ, फिर मैं कई बातें सोचती भी हूँ। और गाइस मैं क्या बताऊँ, कल मुझे ना ऐसा सपना दिखा कि मैं ना वो सपना शेयर भी नहीं कर सकती शिव को, कैसे शेयर करूँ, क्योंकि लोगों ने ही उसे इतनी टेंशन दे रखी है, उससे मैं कैसे कोई बात कहूँ। मेरा मन नहीं है कि मुझे कोई सपना दिखा अच्छा बुरा कुछ भी तो मैं किसी से शेयर करूं, सभी लोग करते हैं, पर मेरी इतना वो नहीं कि मैं करूं, क्योंकि लोगों ने हमारी ज़िंदगी में आफत ही इतनी कर रखी है, पता नहीं क्या दिक्कत है लोगों को। गाइज मैं ना इसलिए ना बहुत चीज़ रिकॉर्ड नहीं करती कि मैं नेगेटिविटी नहीं दिखाना चाहती अपने ब्लॉग में, पर लोग ना मजबूर कर रहे हैं,
भाई सुधर जाओ, कुछ नहीं रखा इन सब में, सुधर जाओ। मैं बता रही हूँ सुधर जाओ, मेरा चंडी वाला रूप मत देखना चाहो। मैं फिर मेरा दिमाग ख़राब हो जाता है, फिर लोगों को बुरा भी लगता है कि फिर भाई मैं बता रही हूँ मैं जितना कंट्रोल कर रही हूँ ना उतना ही। मुझ पे कोई उंगली उठाए मुझे बर्दाश्त है, पर मेरे पति पे उंगली उठेगी ना तो मैं ज़रूर उस उंगली को तोड़ूंगी, याद रखना। मैं उसके साथ खड़ी हूँ, मैं उसके खिलाफ नहीं सुनूंगी। चलो गाइस, इसी के साथ करते हैं ब्लॉग का एंड, क्योंकि अगर मैं बोलती रही ना तो बहुत सारी बातें खुल जाएंगी। ठीक है गाइस, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में। और हाँ गाइस, किसी की बेटी के लिए ना उतना ही बोलो जितना अपनी बेटी के लिए सुन सको। ठीक है, कुछ लोग जो बात बना रहे हैं ना गाइस, मैं ऐसा वर्ड यूज़ करूँ या नहीं, चलो यूज़ कर देती हूँ कि रंडी है। अगर रंडी ही तुम्हारी बेटी को बोला जाए, और एक आदमी का ना ये बात बोलनी तो ना बिल्कुल भी अच्छी नहीं है, शर्म करो। एक बार को औरत बोल देती है ना, ये हो जाता है औरत ने गाली दी है, छोड़। आदमी मतलब औरत को गाली दे रहा है, मेरे लिए बोला जा रहा है कि रंडी है। अगर यही बात मेरे डैडी को पता चली कि मेरी बेटी को किसी ने ऐसे बोला है तो उनको क्या फ़ील होएगा। तो गाइज़, किसी की बेटी के लिए ना उतना ही बोलो जितना अपने बच्चों के लिए सुन सको। जो लोग बात बना रहे हैं ना हमारे आसपास, अपना मुंह बंद रखो। जिस दिन मेरा मुंह खुल गया ना, फिर तुम मुंह दिखाने लायक नहीं रहोगे। मैं बता रही हूँ, फिर मैं अपनी लिमिट क्रॉस कर दूंगी। जो तुम मेरे ना सर से ऊपर जा रही हैं सारी बातें, कह के भी नाट रहे हैं कि हमने नहीं कहा, तुमने नहीं कहा, ऐसा कैसे हो सकता है। कोई बात कोई कहता है ना तभी वो बात खुलती है, ऐसे ही नहीं खुलती। और तुम इतने सच्चे हो तो मेरे से आके बात करो ना, मेरे से आके बोलो हमने नहीं बोला। बोल तेरे से किसने बोला, बोलो। तुम लोग नहीं बोल सकते, और ना ही तुम्हारी हिम्मत और ना ही तुम्हारी इतनी वो कि तुम बोल पाओ, क्योंकि तुम्हें पता है तुमने बोला है। तो ज़्यादा ना सफाइयाँ और किसी और के संग कलेश करते मत घूमो। अपनी अगर कुछ करना चाहते हो ना तो गाइस, अपनी जो लोग भी हो तुम, अपनी आदतें सुधारो। सदा जिंदगी की आदतें तुम्हारी हर कोई बर्दाश्त नहीं करेगा। चलो गाइस, इतना ही बहुत है। बाय बाय गाइस, टेक केयर, लव यू।